राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से आपने जो है अपने कार्य करने उपाय भी बताती हूँ, और उसके बाद आपको जो मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ, तो ताकि आपका हफ्ता और भी अच्छा हो जाए। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई अथॉरिटी वाला इंसान, यानी कि कोई बड़ा, कोई सीनियर जॉब में हो सकता है, पिता हो सकते हैं, या कोई पिता तुल्य हो सकता है, या कोई आपके बॉसेस, ठीक है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको कोई लाभ उनसे प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो खुद को जो है अपने आप को कंट्रोल करो और उसके हिसाब से जो है वर्क करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ जो है आपको आपके पीठ पीछे निंदा होती हुई, या आपकी बुराई होती हुई, या आपको नेगेटिव अप्रोच मिलती हुई दिखाई देती है। तो कुछ अपने मेडिटेशन के थ्रू भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ भी कर लेना, ताकि आपके शत्रु जो हैं वो शांत रहें। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ इस तरह का बोल देते हो वाणी के थ्रू जो दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो खुद के अंदर भी बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता हुआ दिखाई देता है मुझे। अपने आप को बदलो, अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव जो हैं आपको लेकर आने हैं, और अपने आप को चेंजेस देने हैं, ठीक है। ये चेंज ज़्यादा देर तक रहेंगे ऐसा तो नहीं है, आप एक दिन में चेंज हो जाओगे, लेकिन अपनी नेचर को थोड़ा सा बदलने की चेष्टा करो, क्योंकि आप क्या करते हो, अपने लिए शत्रु एकत्रित कर लेते हो। तो जो शत्रु होते हैं वो गुप्त या सामने आपके कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिव, या पीठ पीछे कुछ ना कुछ फिर करते ही हैं। तो शत्रुओं को उत्पन्न मत करो। अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप या कुछ ना कुछ इस तरह का हिसाब किताब है कि आप कार्य आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हो। अगर जीवन साथी के साथ हो तो भी बेटर, अगर रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आपका रिश्ता वगैरह होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपके लिए जो है रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ बैठ करके सलाह मशवरा करके अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले ले सकते हैं, ठीक है। और लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि परिवार का भी और सबका भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके प्रेम में मैच्योरिटी आती हुई दिखाई देती है। आप अपने प्रेमी के साथ बैठकर बात करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको अकेलापन जो है वो महसूस हो रहा है। ये अकेलापन किस कारण से, किस तरह से, जब आपके लिए आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, तो आप क्यों अंदर से अपने आप को अकेला महसूस करते हो, यानी कि आप किसी न किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी न किसी के बारे में सोच रहे हो, जो आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। तो जब हमें बहुत अकेलापन महसूस होने लग जाता है, या हम एकदम अकेले रह जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे लिए एक सिचुएशन इस तरह की बनती है कि हमने खुद से बात करनी है। आज हमें खुद के लिए भी सोचना है। तो ये टाइम जो है आप अकेलेपन में बैठकर अपने बारे में सोचो, अंदर से खुद को खोखला महसूस मत करो। कोई भी इंसान खोखला नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी दोनों तरह की एनर्जीज़ जो हैं विद्यमान होती हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल, यानी कि शिव और शक्ति, दोनों ही एनर्जीज़ कंप्लीट होती हैं। जो लोग भी विवाह नहीं करना चाहते, या जो लोग भी इस तरह के रिश्तों में नहीं पड़ना चाहते, उनके लिए भी ये एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि वो मैंने उस वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताया है कि भाई किस तरह से जो है आप शिव और शक्ति को मिलन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। न्याय मिलेगा, ईश्वर पे भरोसा रखें, ठीक है। भरोसा बना के रखें खुद पर भी और ईश्वर पे भी। वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, न्याय ही कर रहे हैं। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं।
आपको किसी की इंतज़ार है, किसी चीज़ की इंतज़ार है, कोई वेट है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इधर आपके लिए जो है वो चीज़ चली आ रही है तेज़ी के साथ, यानी कि तेज़ी के साथ आपके पास आ रही है। और उसके बाद आने के बाद आपके लिए जो है इस तरह का हिसाब रहने वाला है। आप फिक्र मत करो, जल्दी ही, बहुत जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र आपके लिए ऐसा होगा कि वो चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी। शीघ्रता तो दिखा रही है चीज़ आपके पास आने की, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी कोई कार्य है किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आपको किसी की इंतज़ार है, वो पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ मुझे सैटरडे वाले दिन दिखाई देता है, पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको कार्य में, अपनी मेहनत से, बिजनेस में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती हुई शनिवार वाले दिन दिखाई देती है। तो यहाँ आपको धन प्राप्त होगा। आपने करना क्या, सुबह सुबह नंगे पैर घास के ऊपर चल लेना, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। बहुत जल्दी उठकर नंगे पाँव जो है आपने घास पे चल लेना है, और वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर देगा, ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र, असल में यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। फिर भी आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, XYZ, मुझे नहीं पता आप किस क्वेश्चन को लेकर के इस वीडियो को जो है ओपन करोगे, ठीक है। भी आपको बिज़नेस के बारे में जानना है, लव रिलेशन के बारे में जानना है, या किस चीज़ के बारे में जानना है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कह रही हूँ, अभी कुछ भी परमानेंट सेटल नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर अभी सिर्फ रिश्ता हुआ है। सब लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट किया। अगर हम मैरिज की बात भी कर लेते हैं, अगर बिज़नेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप हुई है, अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर चीज़ों को जमने में, यानी कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उस चीज़ को जमने में अभी समय लगेगा, यानी कि सब सेट होने में टाइम लगेगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस बनाना है, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऐसा ही दिखाई देता है मुझे कि आपको शिव और शक्ति को मिलन करने की चेष्टा करनी है, ताकि आपको सत्य दिखाई दे सके। आपके अपने अंदर ही दोनों स्वरूप हैं, दोनों ही स्वरूप हैं। अगर आप इन दोनों स्वरूपों को नहीं समझोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो गड़बड़ ही रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए दिखोगे, यानी कि अपने चक्र जो है मेडिटेशन करके भी एक्टिव करने की कोशिश करोगे, उस तरफ भी आप लगे रहोगे, और अपने अंदर की ऊर्जा को भी आप अच्छी तरह से समझोगे। कोई कार्य है उसके अंदर भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए और करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन अभी आपके पास सोचने के लिए समय है। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है इस हफ्ते में, जिस तरह से जो आपके साथ हो रहा है, उस चीज़ का सारा मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।